चलिए, पहला है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। सबसे पहले याद रखिएगा, आजकल इनका जो रैंक है ना, उस पर आयोग फोकस नहीं कर रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद करिए, इसको जारी किसने किया है, तो याद कर लीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो बीपो है, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ये जो एडिशन है, पूछे कि संस्करण कौन सा है, तो याद कर लेंगे, ये आपका जो संस्करण है ये 18वां संस्करण था। ठीक है, 818 18वां संस्करण था इस रिपोर्ट का। और अगर पूछे कि भारत का इसमें स्थान क्या था, तो भैया 20 और जोड़ देना, 18 में भारत का 38वां स्थान था कुल 139 देशों में। भारत का पिछला पूछे कि 2024 में क्या था, तो 39वां स्थान था भारत का इसके पहले, और एक पायदान की इसमें सुधार हुई है। भारत एक रैंक ऊपर गया है, इस बार 38 हो गया, पिछली बार 39 था। जारीकर्ता कौन है, आपका बीपो है, और संस्करण आपका 19 है। इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में भूलिएगा नहीं। ठीक है, 3 तियक्का का 9 पिछली बार था, इस बार एक पायदान कम हो गया है, 38वां हो गया है। इसको याद रखेंगे, कैसे भी याद कर लीजिएगा, बस याद होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, भारत का 2 उंगलियां उठी हुई हैं, 38वां रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स बताता क्या है, देखिए ये इंडेक्स बताता है कि हम भारतीयों में इनोवेशन करने की कितना कैपेबिलिटी है, हम किसी चीज को लेकर कितने नए तरीके से सोचते हैं। अगर अपने पास ये गिलास आ गया है, तो हम कितने नए तरीके से सोच सकते हैं, इस गिलास का हैंडल यहां लगाएं, या इस गिलास का हैंडल यहां लगाएं, या इस गिलास का हैंडल यहां लगा के इसको कमंडल बना दे। कितने तरीके से, गिलास का तो मैंने एग्जांपल दिया, हम कितने तरीके से किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के सोच पाते हैं, वही बताता है। तो भारत का भैया देख लीजिए कौन सा स्थान है, 38वां है 139 देशों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर इसमें देखें कि टॉप में कौन कौन से कंट्रीज हैं, टॉप पे कौन कौन देश है देखा जाए, तो स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है, लगातार 15वें वर्ष। ठीक है, पिछले 15 वर्षों से लगातार स्विट्जरलैंड जो है भैया वो टॉप करता जा रहा है। इसको याद रख लीजिएगा, लगातार 15वें वर्ष स्विट्जरलैंड टॉपर रहा है। ठीक है भाई, लगातार 15वें वर्ष टॉप पे रहा है। इसके बाद आपके स्वीडन है, फिर वही ट्रंप साहब का देश यूएसए है। तो भैया स्विट्जरलैंड, यस यस यू याद कर सकिएगा, शॉर्ट में कहीं किनारे पेपर में लिख लीजिएगा SSU। ठीक है, हाँ हाँ तुम ही हो क्या, टॉपर हो किसमें, इनोवेशन में, यस यस यू, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। याद कर लीजिएगा। लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में यही बेचारा, इसको नजर लगी हुई है, किसको, नाइजर को, हर चीज में ये पीछे पड़ा हुआ है। इसके देश वाले, इसका नाम ही, जैसे गांव हम होता है ना, किसी का नाम देखे होगे अपने गांव में, बुजुर्ग में नाम है उनका दुखी राम रख देते हैं। मतलब सोचिए, एक बंदा का नाम कोई दुखी राम रख दे और उसके घर वाले रख दें, इससे ज्यादा उसके लिए दुख की बात क्या हो सकती है। तो बेचारा नाइजर भी सही सोच रहा होगा, किसी ने उसका नाम ही ऐसा रखा है कि उसके नाम ही में नजर है। ठीक है, चलिए, तो सबसे लास्ट पे यही नाइजर है, फिर आपका अंगोला है, फिर आपका कांगो है। ये 3 जो है सबसे, अंगोला है भाई, अंगोला नहीं, अंगोला है ये। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका, सेकंड पे आपका अंगोला है, फिर आपका कांगो है। तो ये जो आपके 3 देश हैं सबसे लास्ट में है। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड, जो 15 सालों से लगातार टॉप पे बना हुआ है। वहां के देशों में बहुत ज्यादा इनोवेशन करने वाले लोग रहते हैं। हम लोग की तरह नहीं कि एक ही उठाए पीपीटी, उठाए पीडीएफ, पढ़ा के चले गए गुरुजी, स्कैन करके पढ़ा दिए। वहाँ के हर व्यक्ति में इनोवेशन है, हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में भारत 38वें स्थान पे है, अभी हमको बहुत ऊपर आना है। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, बीपो के बारे में थोड़ा जान लीजिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो इस रिपोर्ट को निकालता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत की बात करें तो भारत सन 1975 से इसका सदस्य है, और कुल 193 यहाँ पे देश है। एग्जाम वाले आजकल बड़ा खेला खेल रहे हैं आपके परीक्षा। वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि भैया इतना सारा रिपोर्ट आया हुआ है, आगे पीछे टॉप 3 हटाओ, हम क्या करते हैं, किसने रिपोर्टवा निकाला है इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, यही पूछ लेगा कि भैया इसके बारे में बताओ, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिश कहाँ है, कितने देश हैं, भारत कब से सदस्य है। तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। एग्जामिनर कुछ भी बना रहा है तो आप हर चीज वो कवर करके चलो जो आपके परीक्षा में, मतलब करंट ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं ना, करंट ही नहीं, करंट के आसपास के चीजों पे भी नजर गड़ा के चलिएगा, तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे औरों से। जो सिर्फ करंट पढ़ के जाएंगे, जो सिर्फ करंट पढ़ के जाएंगे, और जो करंट के आसपास का एनवायरनमेंट भी देख के जाएंगे,
उनका 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा, इसे जान के चलिए। चाहे वो पॉलिटी हो, जितना मैं आपको करंट बताता चलूंगा, अगर हिस्ट्री का भी कोई चीज चर्चा में आई है तो वो भी करंट अफेयर में जा करके आप तुरंत देख लिया करिए, ठीक है। तुरंत हिस्ट्री का वो पोर्शन उठाया करिए, देख लिया करिए। एग्जाम में आपको करंट 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी मिलेंगे। अब इस स्तर की तैयारी आपको करनी है। डायरेक्ट वाला समय धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में जाते होगे तो लाइब्रेरी में पढ़ते ही होगे, अपने आसपास का माहौल भी थोड़ा थोड़ा लेते रहते होगे ना। वहां पे माहौल, वहां पे लोगे तो वहां तो आपका नंबर घटेगा। देखिए लाइब्रेरी में अगर आप आसपास का माहौल लोगे तो वहां तो आपका नंबर घटने का चांस है, लेकिन अगर करंट के आसपास का माहौल आप पकड़ लिए तो आपका 10 क्वेश्चन बढ़ने का चांस हो जाएगा। इस बात को समझ के तैयारी करिएगा। अब डायरेक्ट करंट आपको मिल जाएगा तो आप किस्मत वाले ही अपने आप को मानिएगा। बाकी जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी, उतनी हो जाएगी जितना आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो हम लोग ने इशारे देख लिया, कौन टॉप पे है, कौन पीछे है, कौन आगे है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ शांति की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स बात कर लेते हैं। अरे सर छिटपुट लोग हैं, तेल तर की चिंता ही नहीं है तो दिमाग तो लगेगा ही। अरे सर छिटपुट लोग हैं, तेल तरकारी की चिंता ही नहीं है तो दिमाग तो लगेगी। अरे मतलब समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं अंजू शाहिनी जी, ठीक है। चलिए तो कौन सा आपका है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब इस इंडेक्स से आप लोग को एक सीख मिलना है, शांति से इस लेक्चर को देख डालिएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, 1000 लोग भी नहीं देख रहे हैं वीडियो को। मुझे पता है जब पेपर आएगा, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, देख लीजिएगा 1000 लोग आधा आधा घंटे में वीडियोस को देखेंगे। अभी लोग क्या कर रहे हैं, शांति में है, तो ये शांति से सो रहे हैं या शांति के साथ घूम भी रहे होंगे, अभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पेपर है नहीं, 6-7 महीने बाद पेपर है। अभी कुछ लोग एक्टिव कब होंगे पता है, दिसंबर के बाद। फिर कब होंगे, जब जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। फिर कब होंगे, जब थोड़ा सा परीक्षा और पास आ जाएगा, मार्च वार्च के बाद। फिर कुछ लोग होली के बाद एक्टिव होंगे, और कुछ तो बहुत महानुभाव हैं, वो परीक्षा के 1 महीना पहले एक्टिव होंगे, और कुछ इनके भी चाचा हैं, वो परीक्षा के 7 दिन पहले एक्टिव होंगे। तो इस कैटेगरी में लोग डिवाइड हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में लोग डिवाइड हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब आप देख लीजिएगा आप किस में आ रहे हो। चलिए शांति में देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिपोर्ट 2025 आई है, इसका 19वां संस्करण है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे 9 1 10 जोड़ लोगे तो आपका काम मूलांक आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन इसको जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस जो है इसको जारी करता है। भारत की रैंक बात करें तो भारत की रैंक 115 है, 115 है 163 देशों में, ठीक है। भारत की रैंक अगर पूछे कौन सी है भैया, तो 115वीं रैंक है भारत की। और यहां भी भारत ने एक छलांग जो है वो आपका ऊपर लगाया है। पिछला रैंक इसका 116वां था 163 देशों में, इस बार 115वां है। आइसलैंड चुपचाप बेचारा आइस है, जैसे आइस नहीं होता है बर्फ, एकदम शांति से पड़ा रहता है। ये भी आपका 2008 से एकदम शांति से पड़ा हुआ है, कोई चूं से मुंह नहीं कर रहा है। 2018 से तैयारी कर रहा है, 2008 से, और अभी तक कर ही रहा है। लगातार बना हुआ है शांति के मामले में सर्वश्रेष्ठ। 2018 से लगातार आइसलैंड है, फिर आपका आयरलैंड है, और फिर आपके न्यूजीलैंड है। ये तीनों लैंड जो है आपके हैं टॉप पे बने हुए हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों लैंड आपके आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ये टॉप पे हैं भैया। कौन कौन से याद रख लीजिएगा, IIN आइसलैंड, आयरलैंड, ये लैंड उठा लेना, ये तीनों लैंड टॉप पे हैं, ठीक है। भारत कितने पे है, भारत का जो रैंक है 115वां है, पिछला पूछे तो 116वां है, एडिशन पूछे तो 19वां है, जारीकर्ता पूछे तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस है। चलिए अब हम देखेंगे निचले पे, अच्छा टॉप पे कौन है, टॉप पे बता दिए ना। चलिए निचले पे कौन है, निचले पे भैया यही है, रूस ने आतंक मचा रखा है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। तो ऐसा मानना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस का कि रूस जो है पुतिन साहब का देश बहुत नुकसान कर रहा है, ये सबसे कम शांति वाला देश इसको घोषित कर दिया गया है इस बार। इंपॉर्टेंट है आरओ के मेंस के लिए, ठीक है। फिर आपका ये बेचारा ये भी मार खाया, ठीक है, इसने भी मार पिटाई कुटाई करी। जैसे दो लोग आपस में लड़ जाते हो, मान के चलिए कि आप भाई बहन आपस में लड़ गए, ठीक है, और आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई, आप भाई बहन लड़ गए, उसने आपके पीट दिया। अब छोटा भाई मम्मी के पास गया तो मम्मी क्या करती है, मान के चलो पहले आपको मारी है तो बैलेंस करने के लिए दूसरे वाले को ही मार देती हैं।
अरे तुम भी कम नहीं हो, सट सट पता लगा तुमको भी 2 तमाचा, उसको अगर 1 मिला तो तुम्हें 2 मिला। तो यही किया है यहाँ पे आपके कौन, ये जो निकालते हैं रिपोर्ट को, इन्होंने रूस को निचले पर रखा था, क्योंकि इन लोग की मारपीट चल रही थी, तो कहा भैया रूस को निचले पर रखेंगे, इसको भी 2 तमाचा लगा ही, अगर इसको 2 तमाचा मारते हैं तो इसको 1 ही दे देते हैं। तो सबसे नीचे आपका रसिया है, फिर आपका यूक्रेन है, और ये सूडान बेचारा पहले टॉप पे करता था, इस बार इसको थोड़ा बख्श दिया गया है। ठीक है, तो आपका याद कर लीजिए, यहां नाम से भी रूस ही आ जा रहा है। ठीक है, तो रूस आपका, फिर आपका यूक्रेन, और फिर आपका सूडान, ये टॉप 3 नाम जो है सबसे बॉटम पे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहां इनके नाम में भी रूस ही आ गया, कितना सही लॉजिक यहां बैठ गया। हाँ, तो इसी तरह आप काम बिठा सकते हैं। चलिए, थोड़ा हमारी आदत है, हम लोग की आदत है, हम भारतीयों की आदत है अपने से ज्यादा पड़ोसियों को देखने की। अगर ऐसा एग्जामिनर भी आ गया उसे माइंडसेट का, तो कहेगा दुनियादारी को छोड़ो, ये पड़ोसियों को पकड़ो। तो पड़ोसी का भी देख लेते हैं, ये बांग्लादेश है, 123वां रैंक लेके चल रहा है, 1 2 3। कुछ समझ नहीं आया तो इसको कितना रैंक दे, कहे भैया बांग्लादेश को क्या रैंक दिया जाए, अरे दे दो 1 2 3 जो भी देना हो। तो इन्होंने इसको 1 2 3 ही पकड़ा दिया, कम से कम बांग्लादेश का तो रैंक याद कर लेना। ठीक है, ताकि एग्जाम में मैच कराने के लिए आ जाए तो लगा लेना। फिर पाकिस्तान का 144 धारा याद है, 144। ठीक है, 144 धारा लग जाती है तो आप इधर उधर नहीं निकल सकते, वही हाल पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की बात करें तो 158, कम से कम इतना 1 2 याद कर लेना। अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ा हम लोग देखते हुए चल लेंगे हम भाई। चलिए आगे चला जाए। अगला है आपका स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो है हाल ही में चर्चा में आया है। देखते हैं इस इंडेक्स के बारे में। 2024 का इंडेक्स है, 2024 का रिपोर्ट है, इंडेक्स निकाला गया है। अब पढ़ेंगे कि इस इंडेक्स को जारी कौन करा है ये। चलिए, इसका जो एडिशन पूछे तो 6वां एडिशन है, पहली बार 2018 में इसको निकाला गया था। ठीक है भाई, आइसलैंड में भी जनसंख्या ना के बराबर, तो शोर शराबा कौन करेगा। सही बात है, सब जमे हुए बेचारे। हाँ, वहां है कि नहीं, सब जमे हुए हैं, शोर शराबा कौन ही करेगा। चलिए, तो कौन सा एडिशन है आपका, 6वां एडिशन है, इसको याद कर लेंगे। 6वां संस्करण ये आपका निकाला गया है। ठीक है भाई, और पहला संस्करण इसका 2018 से जारी हुआ था। चलिए, कौन जारी करता है इसका, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये आपका जो बी है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है ये। ठीक है, और इसमें बताया गया है 3 कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका फ्रंट रनर, जो सबसे आगे हैं, फ्रंट पे जो रन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हैं आपके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। फ्रंट रनर में पूछे टॉप पे, देखो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है आपका फ्रंट रनर, उसमें कौन है आपका, आंध्रा है, कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है। बाकी तेलंगाना, तमिलनाडु चाहो तो याद कर लो, चाहे तो ना याद करो, कम से कम 3 याद रखना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके फ्रंट रनर में है। एडिशन 6वां याद रखना, पहला 2018 में आया था। ठीक है, अचीवर्स में देखें तो असम और केरल, ये आपके अचीवर्स राज्य में है। कंटेंडर्स में देखें तो आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। कम से कम ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, तो ये आपके कंटेंडर्स में आते हैं उत्तर प्रदेश, ये याद रखेंगे भाई। ठीक है, प्रतिस्पर्धी जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या हिंदी वाले लिख लेना यहाँ, प्रतिस्पर्धी। ठीक है, प्रतिस्पर्धी राज्य है आपका कौन, उत्तर प्रदेश। प्रतिस्पर्धी है आपका उत्तर प्रदेश। कहां किसरे पे आता है आपका, 1 2 3 4, 5वें पे आता है कंटेंडर्स में भी। चलिए, अब जो ये रिपोर्ट निकालता है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है, ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत मार्च 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी वाज एस्टेब्लिश्ड in March 2002 under the Energy Conservation Act 2001। तो ये याद रखेंगे, स्टैटिक पार्ट है, तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके बना दिए जाते हैं भाई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग 2025। ठीक है, ये आपका किसके लिए आता है, जितने भी आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए रैंकिंग निकाली जाती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, संस्करण की बात करें तो आपका 10वां संस्करण है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से भारतीय इसमें इंस्टीट्यूट टॉप पे हैं। अगर ओवरऑल देखें, हर कैटेगरी मिला करके, भैया लड़का पूरी तरह से परफेक्ट है। जैसे आप गए शादी ब्याह, आपकी शादी उदी लोग देखने आए, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया लड़का हर तरीके से परफेक्ट है, ओवरऑल ये बढ़िया, देखने में सुंदर है, प्रॉपर्टी भी है इसकी, नौकरी भी है,
ये हर काम कर लेता है। तो उस हिसाब से अगर देखे जाए एक समग्र ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप कर दिया है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से। जितना कैटेगरी ये देखना चाहते, जितने एंगल से घूम घूम कर देखना चाहते थे देख लिए। फिर कहा भैया आईआईटी मद्रास को टॉप करा देते हैं, 7वीं बार आईआईटी मद्रास टॉप कर देता है। फिर आपका सेकंड पे आईएसए बेंगलुरु होता है, फिर आपका आईआईटी बॉम्बे होता है। यानी कि ओवरऑल देखोगे इस रैंकिंग में तो आईआईटी मद्रास, फिर आपका आईआईएम बेंगलुरु और फिर आपका बॉम्बे, ये आपके टॉप 3 होते हैं ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में देखोगे यही आपके टॉप 3 हैं। कौन कौन से? आईआईटी मद्रास, बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखोगे तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास टॉप पे है। यूनिवर्सिटी में देखोगे तो आईएससी बेंगलुरु है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में देखोगे तब भी आईएससी बेंगलुरु है। मैनेजमेंट की कॉलेज में देखोगे तो आईआईएम अहमदाबाद है जो टॉप कर रखा है, ठीक है। मेडिसिन में एम्स दिल्ली है और कृषि में देखोगे, एग्रीकल्चर में देखोगे तो आपका आईआरआई नई दिल्ली है। क्या आपको क्या करना है पता है? आपके परीक्षा में इन सभी के नाम दे करके आपसे मैच करा लेगा, ठीक है। इन सभी के नाम दे करके आपके मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन बना देगा, तो इसको याद रखिए रहिएगा, ठीक है। या 2 स्टेटमेंट बना देगा। तो भैया सबका नाम याद रखेंगे। इंजीनियरिंग में मद्रास है, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च में आपका बेंगलुरु है, मैनेजमेंट में अहमदाबाद है, मेडिसिन में दिल्ली है, एग्रीकल्चर में आईएआरआई न्यू दिल्ली है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। लॉ में देखेंगे तो लॉ में आपका नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु है, ठीक है। फार्मेसी में देखोगे तो जामिया हमदर्द आपका न्यू दिल्ली का है। कॉलेज देखोगे अगर कॉलेज में तो हिंदू कॉलेज नई दिल्ली है, ठीक है। यहाँ हिंदू कॉलेज आपका नई दिल्ली है। इसको बनारस से कंफ्यूज मत करना, आपके परीक्षा में आएगा तो बनारस लिख देगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज नई दिल्ली जो है ओवरऑल कॉलेज में टॉप किया हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है। आप लोग की बात करने के लिए यहाँ पे एक रैंकिंग निकाल दी गई है। कौन? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इस रैंक को निकालता है, टैलेंट रैंकिंग, ठीक है। वर्ल्ड में जो टैलेंटेड है उनको मिला करके एक रैंकिंग। कोई व्यक्ति किस चीज में टैलेंट है, मान के चलो कि ये आप हो, ठीक है। आप लाइब्रेरी जा करके, मान के चलो आप लाइब्रेरी पढ़ने जाते हो, अब आप लाइब्रेरी पढ़ने के लिए टैलेंटेड अपने आप को आप लाइब्रेरी मतलब जा करके पढ़ाई में टैलेंटेड हो रहे हो, या लाइब्रेरी में जा करके अड़ोसी पड़ोसी को देखने में टैलेंटेड हो, या आप जरूरी नहीं पढ़ाई में टैलेंटेड हो, आप रील बाजी में टैलेंटेड हो, ठीक है, या आप घूमने में टैलेंटेड हो, या आप पढ़ने में टैलेंटेड हो, या आपको कुछ गाना बजाना नाचना कुछ भी आता हो, ओवरऑल इसमें टैलेंट की बात करी गई है। तो आईएमडी ये रिपोर्ट निकाला है। कहा भैया भारत की जो रैंक है 63वीं है, देखो ये 3 है ये 6 है, एग्जाम याद कर लेना। 63वीं रैंक है भारत की और 69 देशों में, ठीक है, 69 कंट्रीज हैं, उसमें भारत की जो रैंक है वो आपकी 63वीं है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इस रैंक को याद करिएगा। और पिछली बार इसका रैंक 58वां था, ठीक है। अब जनजी का जमाना है तो भैया टैलेंट की कमी देखने को मिल रही है, थोड़ा टैलेंट के मामले में भारत डाउन आ रहा है। देखो क्या कर रहे हो भाई आप लोग, थोड़ा टैलेंट अपने बढ़ाओ यार, ठीक है। हम लोग खिसक रहे हैं टैलेंट के मामले। भारत तो यार टैलेंटेड कंट्री में शुरू से रहा है। आप लोग पिछली बार 58वां था, इस बार 63वें पहुंच गए हो। रैंकिंग में सुधार लाओ, आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं मोदी जी को, ठीक है। अभी मोदी जी ने बिहार चुनाव में कहा था कि रील से बहुत युवा पैसा वैसा कमा रहे हैं, क्या पता रील से पे भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। मोदी जी ने उसने उस दिन कहा था ना अभी बिहार के चुनाव में। तो भैया अपना टैलेंट दिखाओ, कहीं ना कहीं दिखाओ, परीक्षा में चाहे दिखाओ चाहे रील पे दिखाओ, किसी भी क्षेत्र में टैलेंट दिखाओ यार। टैलेंट का मतलब नहीं कि आपको सरकारी नौकरी ही लेनी है। जो आपके अंदर प्रतिभा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कई लोग को तो टैलेंट और स्किल में अंतर ही नहीं पता है। सबसे पहले कई लोग को टैलेंट जो है और स्किल में अंतर ही नहीं पता है। देखिए टैलेंट जो होता है ना ये जन्मजात होता है, ठीक है। जो प्रतिभा होती है, कहते हैं भैया प्रतिभा का धनी व्यक्ति, तो जो टैलेंट होता है व्यक्ति में वो जन्मजात होता है। स्किल जो है वो सिखाई जाती है। जैसे आपके कई सारे स्किल कौशल विकास योजना चलाई जाती है ना, तो स्किल आप सीखते हो, टैलेंट के आपके अंदर इनबिल्ड होता है। तो ये इनबिल्ड वाले टैलेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो